Hello everyone. As everyone knows that this year JEE has been conducted 4 times from February till May and CBSE कब है? CBSE के एग्जाम्स है मई में. So as this pattern is new, सब स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही है कि हम दोनों की तैयारी साथ में कैसे करें. बिकॉज अगर हम सिर्फ जेई की तैयारी करते हैं तो CBSE के एग्ज़ाम्स आपकी जेई की तैयारी करते करते ही साथ में ही आ जाएंगे. एज जेई के हर एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ 15 दिन का ही गैप है और लास्ट जो जेई अटेम्प्ट है और CBSE के जो एग्ज़ाम्स हैं वो एक साथ ही हैं. सो आपको CBSE की तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा. और अगर आप सिर्फ CBSE की तैयारी करते हैं तो ऑब्वियसली जेई निकल जाएगा एंड हम सिर्फ CBSE में लगे रह जाएंगे. सो क्या दिक्कत आ रही है कि हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, कहीं एक के चक्कर में दूसरा तो नहीं छूट जाएगा. सो इफ़ वी प्लान स्ट्रैटेजिकली वी कैन प्रिपेयर फॉर बोथ. एंड ये हम कैसे कर सकते हैं ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी. सो जब आप ये वीडियो देखेंगे आपके स्कूल में कुछ प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे एंड आपका जेई का एक अटेम्प्ट भी हो चुका होगा. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एनालाइज योर सेल्फ. जो आप पूरे साल नहीं करते हैं, आप तैयारी करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके बीच का जो प्रोसेस है तैयारी के बाद एनालिसिस का, एग्ज़ाम के बाद के एनालिसिस का, वो आप भूल जाते हैं. बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एनालाइज योर सेल्फ बिकॉज आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है. हम अपने बारे में ना सबसे ज़्यादा हम ही जानते होते हैं, बट हम हमेशा ना अपनी कमियों को, अपनी वीकनेस को इग्नोर करते रहते हैं. बट अगर आप अभी भी अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे एंड उस पर वर्क नहीं करेंगे सो टाइम निकल जाएगा एंड ये टाइम फिर से नहीं आएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इस टाइम पे ये देखें कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं एंड उस पर वर्क करना शुरू करें. सो वो कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर. सो इफ़ आई कैटेगराइज स्टूडेंट्स, देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज. इनमें से हर बच्चा अपने आप को किसी ना किसी कैटेगरी में ज़रूर देख रहा होगा कि मैं इस कैटेगरी में लाई करता हूँ. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ CBSE एंड जेई बोथ फुली प्रिपेयर्ड. सो अगर अब आपकी रिवीजन भी हो चुकी है, आपकी तैयारी भी हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पेपर्स देना. एग्ज़ाम पैटर्न पर सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की कोशिश करिए. एवरी डे गिव अ पेपर. एक दिन जेई एंड देन नेक्स्ट डे CBSE. रोज़ पेपर की फॉर्म में प्रैक्टिस करिए. जितने ज़्यादा आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट दीजिए एंड देन उसकी एनालिसिस करिए. आपने एक टेस्ट दिया, लेट से आपने जेई का एक फुल टेस्ट दिया, ठीक है, आपने स्कोर चेक किया, उसके अंदर आप ये चेक करिए कि आपकी क्या क्या गलतियां हैं. पेपर की एनालिसिस करिए. क्या आपका कोई टॉपिक अभी तक ठीक से रिवाइज नहीं हुआ है, या आपकी कैलकुलेशंस मिस्टेक हो रही हैं, आप कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आपके कंसेप्चुअल्स अभी थोड़े से कहीं के ढीले हैं, या फिर आपकी स्पीड बहुत स्लो है. ये सब एनालिसिस, या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको सब कुछ आता है और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं. ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अब एनालिसिस करना. और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम रोज़ एग्ज़ाम देंगे. एंड सेम विद CBSE. आप रोज़ एक पेपर दीजिए एंड उसको 1 घंटा लगाकर अच्छे से एनालिसिस करिए. इससे आपको पता चलेगा आपका वीक पॉइंट क्या है. एंड देन आपको ये देखना है कि क्या आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं अपनी एनालिसिस के बाद, क्या चेंजेस आ रहा है आपके स्कोर में. अगर नहीं आ रहा देन टॉक टू योर टीचर. आपके लिए इस टाइम पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं नहीं, आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है. और वो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से ही निकलेगा. एंड एनालिसिस किससे निकलेगी? एग्ज़ाम से. एंड देन आप इसके अलावा और क्या करेंगे? आप जेई एडवांस की तैयारी करेंगे, क्योंकि जेई मेंस के बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा जेई एडवांस की तैयारी के लिए. सो अगर आपको ये लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छा गया है, आपके प्री बोर्ड्स में भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो आपको जेई एडवांस को टाइम देना है. बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप थोड़ा जेई एडवांस के लिए टाइम निकाल सकते हैं. सो आपको डेली क्या करना है? आपको एक फुल टेस्ट देना है, एक दिन जेई का, एक दिन CBSE का. देन आपको थोड़ी सी जेई एडवांस की तैयारी करनी है, थोड़ी सी एनालिसिस करनी है. एंड देन व्हाट यू हैव टू चेक कि आपका स्कोर ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है. एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये तीनों चीज़ें करेंगे, टेस्ट देना, एनालिसिस करना, जेई एडवांस की तैयारी करना, आपका स्कोर गारंटी ऊपर जाएगा दोनों का.
So the next category is JEE and CBSE both partially done. अब partially done का मतलब क्या है? partially done का मतलब ये है कि एक बार पूरी तैयारी हो गई है CBSE की भी JEE की भी, पर रिवीजन अभी किसी की भी थॉरली नहीं हो पाई है. सो ऑब्वियसली हम जब एक बार करते हैं तो वो 70% रिटेन होता है, फिर हम जब दूसरी बार करते हैं तो वो 80 आता है, फिर तीसरी बार 90 आता है. सो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने नेक्स्ट JEE के अटेम्प्ट तक 15 दिनों में आपको रिवीजन करनी है. सबसे ज़्यादा आपको JEE पे फोकस करना है कि आपका पूरी JEE इन 15 दिनों में रिवाइज हो सके. डिवाइड योर कोर्स अकॉर्डिंग टू 15 डेज, प्लस लास्ट के दिनों में थोड़े से फुल टेस्ट देने हैं. 2-3 टेस्ट ज़रूर देकर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले. अगर आपके पास टाइम बचता है तो थोड़े से CBSE के भी टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए. उसके बाद फिर वही आपको करना है नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट और CBSE के लिए. गिव मोर एंड मोर फुल टेस्ट एंड CBSE का जितना टॉपिक रह गया वो रिवाइज करिए. नेक्स्ट आपके 2 JEE और CBSE का टारगेट विल बी सेम एज जैसा आपने पहले किया था. सो उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट हमारा हो जाएगा. हमें 1 महीना बचेगा हमारे CBSE के एग्ज़ाम्स के लिए. हमें अपना पूरा CBSE का कोर्स उस 1 महीने में रिवाइज करना है, प्लस जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर्स देने हैं. वही हम फिर से रिपीट करेंगे. हमें प्रीवियस ईयर्स देने हैं CBSE के भी, JEE के भी, और हमें अपने पेपर को एनालाइज करना है. सो हमें अपना पूरा कोर्स डिवाइड करना है और साथ के साथ प्रीवियस ईयर्स देने हैं. So the third category is CBSE fully prepared and JEE not yet prepared. So कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम पहले अपना CBSE पूरा डन कर ले बिकॉज दे आर नॉट दैट श्योर कि वो दोनों की तैयारी एक साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो उन्होंने अभी तक CBSE पूरी तैयारी कर ली है, बट अब उनके पास 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम है एंड JEE के अटेम्प्ट्स भी है. सो अब वो ये जानना चाहते हैं कि हम JEE की तैयारी इन 2 महीनों में कैसे कर सकते हैं. अब इसका एक ही तरीका है, एक ही इलाज है. ज्वाइन अ गुड क्रैश कोर्स. आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए. उसमें आपको टॉपिक वाइज रिविजन्स कराई जाएंगी, प्लस आपको प्रीवियस ईयर्स एंड सैम्पल पेपर्स करने होंगे. सो जितना पढ़कर आप जितना भी कोर्स रिवाइज कर सकते हैं, डू दैट. हर JEE के अटेम्प्ट में कुछ आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी एंड मोस्ट प्रॉबली आप 3rd या 4th अटेम्प्ट तक आप इतना तैयार हो जाएंगे कि आप एक जेन्युइन एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकें. So the 4th category is JEE fully prepared and CBSE not yet prepared. See, ऐसा नहीं होता है जब हम JEE की तैयारी करते हैं तो हमें CBSE में कुछ भी नहीं आता होता है, बिकॉज ऑब्वियसली CBSE इज अ बेस एंड JEE उसी पे ही बिल्डअप होता है. बट क्या होता है कि हमने सब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करी होती है, हमने सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं दिए होते हैं. सो अब हमें क्या करना है? हमारी JEE की तैयारी पूरी है, बट लेकिन ऑब्वियसली हम JEE को कम्प्लीटली तो नहीं छोड़ सकते. तो हम JEE का प्रीवियस ईयर्स सैम्पल पेपर्स करेंगे, ऑल्टरनेट डे पे करेंगे. प्लस हम क्या करेंगे? हम CBSE के प्रीवियस ईयर्स ज़्यादा करेंगे. हमें एक बार CBSE पूरी गो थ्रू करनी है, पूरी रिवाइज करनी है, क्योंकि आपका एक बेस तो तैयार होगा. जब आपने JEE की तैयारी करी तो आपने साथ साथ इतनी तैयारी आपकी CBSE की हो गई होगी कि अब आपको सिर्फ रिवीजन जितना ही टाइम लगेगा. सो अब आपको CBSE की रिविजन्स करनी है टॉपिक वाइज. आपको अपना पूरा ये 2 महीने का टाइम CBSE के कोर्स में डिवाइड करना है. एंड सबसे ज़्यादा आपको ध्यान किस पे देना है कि आप पेपर्स दें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? आपने CBSE के पेपर्स नहीं दिए होंगे अभी तक, आपने सब्जेक्टिवली प्रैक्टिस नहीं करी होगी. यू डोंट नो हाउ टू राइट इन पेपर. सो आपको सबसे ज़्यादा सिर्फ यही सीखना है कि पेपर में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है. उसके लिए आपको वही करना है. आपको सबसे ज़्यादा आपको पेपर्स देने हैं CBSE के. प्लस आप ऑल्टरनेटिवली या वीक में 2 पेपर्स या 3 पेपर्स आपको JEE के देने हैं एंड उसकी एनालिसिस करनी है. सो ये दोनों चीज़ें ऐसे आपकी साइड बाय साइड चलेंगी अगर आपका CBSE की तैयारी नहीं हुई है और JEE की तैयारी आप कर चुके हैं. सो द लास्ट 5th कैटेगरी इज द कैटेगरी जहाँ पर आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा लाइक कर रहा हो, बट येस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक CBSE की और JEE की दोनों की तैयारी नहीं करी है. एंड इस साल ऐसे बच्चों की रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है ड्यू टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. बहुत सारे बच्चों ने घर पे बैठ के सिर्फ मौज मस्ती करी है, पढ़ाई नहीं करी है. और अब जब उनको ये दिख रहा है कि हमारे एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं और एग्ज़ाम्स हमें सेंटर पे जाकर ही देने हैं, तो अब पैनिक
आ रहा है मन में कि अब हम कैसे करेंगे तैयारी। सो अब अगर दोनों की तैयारी नहीं करी है तो ऐसा मत सोचिए कि ओवरनाइट हम सब कुछ कर लेंगे। नहीं, अब जो बच्चा 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहा है उसमें और आप में कुछ तो डिफरेंस होगा, बट एज आई सेड बिफोर, बेटर लेट देन नेवर। अभी से तैयारी करना शुरू करिए। अभी के लिए जेई को थोड़ा सा साइड रखिए, जेई के अटेम्प्ट्स ज़रूर दीजिए चारों, आपको पता चलेगा पेपर कैसा होता है। एंड मे बी अगर आपने 11th में तैयारी करी है या थोड़ी बहुत आपने जो भी तैयारी करी है उसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि अच्छा भी चला जाए, पेपर ईजी है। बट आपको अब सीबीएसई के लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीबीएसई की तैयारी आपको अब फ्रॉम डे 1 आपको स्टार्ट करनी है। 2 महीने में आपको अपना पूरा कोर्स डिवाइड करना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा टॉपिक को पढ़िए, रिव्यू करिए एंड प्रीवियस ईयर्स के लास्ट 5 सालों के क्वेश्चंस ट्राई करिए, वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। मैं बार बार प्रीवियस ईयर्स का नाम ले रही हूँ अपनी हर कैटेगरी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको एक्चुअली में बताती है कि आपका पेपर कैसा दिखने वाला है, कैसा होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस पैटर्न पे आने वाले हैं, आपको उसका आंसर कैसा लिखना है। तो प्रीवियस ईयर्स तो आपको हर कैटेगरी में आपको चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर्स की तैयारी तो करनी है। या तो आप कर चुके हैं तो आपको कुछ और करना है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर्स तो हर बच्चे को करने ही होते हैं। अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आप कितना प्रीवियस ईयर्स कर सकते हैं अभी के लिए। पर जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी है, जिसने सीबीएसई भी अभी नहीं पढ़ा है, उसको टॉपिक वाइज हर टॉपिक को रिव्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, एंड उसके बाद फिर लास्ट के 5 सालों के 2020 ऑनवर्ड्स, आई मीन 2020 से बैकवर्ड्स आपको तैयारी करनी है टिल 2015 तक की। 5 साल के कोशिश करिए हर टॉपिक के आप प्रीवियस ईयर्स करके जाएं। एंड ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अब टाइम नहीं बचा है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सीबीएसई मुश्किल से दे पाऊंगा, मैं जेई का एग्ज़ाम दूँ भी या नहीं दूँ। देखिए, पहली बात तो कोई भी एग्ज़ाम से बचने की कोशिश मत करिए। एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, सारे एग्ज़ाम्स दीजिए, जेई का, बाकी भी जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है सारे एग्ज़ाम्स दीजिए। आपको पता चलेगा एग्ज़ाम किस पैटर्न पे आता है। बाय चांस हो सकता है, लकीली ओवर द ईयर्स मैंने देखा है कुछ बच्चों की तैयारी कम भी होती है बट रिजल्ट आ जाता है। अदरवाइज अगर आप ड्रॉप के लिए जाएंगे तो भी ये कुछ टाइम की बहुत सारी तैयारी भी आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप जुलाई ऑनवर्ड्स आप स्टार्ट करेंगे तैयारी करना फॉर एंट्रेंस, और आपका फिर जनवरी में आपका अटेम्प्ट होगा, तो आपको हार्डली 6 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए। सो अभी की जो ये तैयारी है, चाहे वो सीबीएसई की हो चाहे वो जेई की हो, आपके इसमें या नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एड ऑन देगी। सो आई एम श्योर कि आप अपने आप को किसी ना किसी कैटेगरी में ज़रूर देख पा रहे होंगे। सो इस 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए, सारे एग्ज़ाम्स दीजिए, कोशिश करिए कि आप नेक्स्ट बेटर वाली कैटेगरी में बहुत जल्दी आ पाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर दीज एग्ज़ाम्स एंड गुड लक।